हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 16 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले बातें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बेस्टिल सैन्य दिवस सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये देश है फ्रांस। फ्रांस ने नियुक्त किया। हाल ही में एलन मस्क द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की गई है? तो ये XAI नाम से। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नाम से डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये सागर संपर्क नाम से लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो ये चीन देश द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। हाल ही में संजय पुरी ने किस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ITC लिमिटेड कंपनी, ये FMCG कंपनी है। हाल ही में किस देश ने भूटान देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की शुरुआत की है? ये जापान देश ने की है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत ने जीता। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो ये इरीना घोष को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये बना है ONGC। ये भारत कंपनियों में से एक कंपनी है। ये तो हो गए हमारे रिवीजन क्वेश्चन। चलिए करंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो वो किया है गुजरात में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब गुजरात में किया है तो गुजरात के करंट टाइम में CM भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में शुरू हो रहा है। और राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद भी विकसित की जाएगी। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में बनेगा। गुजरात स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दीसा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के करंट टाइम में CM भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। प्रधानमंत्री ने वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी या पुरानी पेंशन नई पेंशन जो भी है उनमें से एक का चयन कर सकते हैं। हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए FSSAI का साथ समझौता किया है। FSSAI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है ऑप्शन ए 2008 में इसकी स्थापना की गई है। अब SSI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मानक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रेजर पे ने कहा पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मलेशिया में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ की मुद्रा के रूप में रुपया चलता है। तो देख लेते हैं, मुद्रा के रूप में रिंगिट चलता है।
5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ है। राजनाथ सिंह ने मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ये इतना मलेशिया के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया है। अब फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ मुद्रा के रूप में यूरो चलता है। बता दें फ्रांस के प्रेसिडेंट करंट टाइम में है इमैनुअल मैक्रोन। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, जिनमें से मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ नाइल, फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, पापुआ न्यू गिनी का रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इबाक अवार्ड और भूटान ने दिया है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो। ये इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गूगल ने किस नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, नोटबुक एलएम नाम से लॉन्च किया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। एलन मस्क ने XAI नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की है। गूगल ने एआई चैटबॉट बॉर्ड पेश किया है। हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, विराट कोहली। ये भारत की तरफ से खेलते हैं। अब क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स है। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारा 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया। भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर एडिडास नियुक्त किया गया है। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की टीम को हराकर खिताब जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मोस्ट वैल्यूएबल टीम का खिताब मिला है। और नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये इतना आप क्रिकेट से संबंधित याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो ये है उड़ीसा राज्य की भाषा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों की मेजबानी किस देश ने की है? अब आसियान देश की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की है। तो आसियान के बारे में बता दें, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। तो देख लेते हैं, इस एथलेटिक चैंपियनशिप में जापान पदक तालिका में 11 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि वहीं भारत 6 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेस 2023 में हिस्सा लिया है? तो ये INS सुनैना ने हिस्सा लिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब इसका आयोजन सेशल्स में किया गया है। सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया है और यहाँ मुद्रा के रूप में रुपया चलता है। ये इतना आप सेशल्स के बारे में याद रखें। कल का अभ्यास प्रश्न क्या रहा है? हमारा कल का अभ्यास प्रश्न रहा है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया के किस शहर में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल्स में आंसर दिया है। तो बता दें, आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में जितना डिटेल्स में पता हो उसके बारे में वहां उतना डिटेल्स में लिखिए। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, हाल ही में किस देश की बैस्टिल दिवस सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।